आज मैं आपसे एक बहुत ही आज़मूदा नुस्ख़ा शेयर कर रही हूँ। ये एक बहुत ही आज़मूदा नुस्ख़ा है, ये कोई रेमेडी नहीं है, इसके 101% रिज़ल्ट्स हैं। क्योंकि ये नुस्ख़ा जिस को मैंने इस्तेमाल करवाया है, उसको इसके बेस्ट बेस्ट रिज़ल्ट्स मिले हैं। इसके बड़े-बड़े जो 2 फ़ायदे हैं, उसमें सबसे पहला और मेन फ़ायदा वज़न कम होता है और दूसरा फ़ायदा इससे निज़ाम हाज़मा यानी कि जो मैदे का जो निज़ाम है, वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है। जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, बदहज़मी, गैस का होना, खाना हज़म ना होना, खाना खाते ही सीने पे बोझ बन जाना और जलन का रहना, इन तमाम मसाइल से इंशाअल्लाह आपको निजात मिल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल ईज़ी यम्स। अपनी इस बेहतरीन सी रेमेडी को स्टार्ट कर लेते हैं, जिसका सबसे पहला और मेन इंग्रेडिएंट है पुदीना। तो मैंने यहाँ पे लिया देसी पुदीना, उसके पत्तों को तोड़ा, उसको 3 दफ़ा पानी से वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने उसको सुखाया और ये जो पुदीना आपको नज़र आ रहा है, ये तकरीबन 1.5 किलो पुदीना था, जिसको मैंने वॉश किया। वॉश करने के बाद उसको सुखाया और उसके जो पत्ते हैं उसको जब ग्राइंड किया तो ये इतना पुदीना मेरे पास मौजूद है। क्वांटिटी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि आपने कितनी चीज़ों की क्वांटिटी लेनी है। वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि तमाम चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इनके फ़ायदे भी मैं आपको बताऊँगी, क्वांटिटी भी बताऊँगी, इसलिए आपने वीडियो को स्किप किए बगैर कंप्लीट वॉच करना है। अब जो सेकंड इंग्रेडिएंट यहाँ पे मैं ले रही हूँ, ये है सौंफ। और सौंफ को पहले हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है, ताकि इसके अंदर जो भी कोई जर्म्स वगैरह हैं या हल्की बहुत थोड़ी बहुत अगर नमी है तो वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसको भी बारीक पाउडर बना लेना है और आपने इसी पाउडर के अंदर इसको मिक्स कर देना है। पुदीना हाज़मा बेहतर करता है, पुदीने से मैदे को ठंडक मिलती है, गैस, बदहज़मी और अफारापन इससे ख़त्म होता है, वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मेटाबॉलिज़्म इससे फ़ास्ट होता है, जिससे चर्बी कम होने में मदद मिलती है। सौंफ भी हाज़मा बेहतर करती है, सौंफ से गैस और अफारापन ख़त्म होता है, मैदे को ठंडक मिलती है, तेज़ाबियत और एसिडिटी जो प्रॉब्लम होता है लोगों को, खाना खाते ही सीने में जलन स्टार्ट हो जाती है, उससे निजात मिलती है, खाना हज़म होता है और वज़न घटाने में भी हेल्पफुल है। इन दोनों पाउडर्स को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और अब तीसरा पाउडर जो इसमें ऐड होगा वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, वज़न को घटाने में और आपका मेटाबॉलिज़्म फ़ास्ट करने में। इस पाउडर के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये जोड़ों के दर्द में आराम देता है, वज़न कम कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार है, निज़ाम हाज़मा बेहतर होता है, खाना फ़ौरन हज़म हो जाता है, हाज़मा बेहतर होता है, गैस और भारापन ख़त्म होता है और मेटाबॉलिज़्म फ़ास्ट होता है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, वज़न घटाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और ये अमेजिंग और मैजिकल जो पाउडर है, इसकी क्वांटिटी थोड़ी-सी मैंने ज़्यादा ली है। और ये क्या चीज़ है, ये है अदरक का पाउडर। ये आपके सामने मैं आपको दिखा देती हूँ। अदरक को मैंने खुद लिया, इसको वॉश किया 3 पानी सुन्नत के मुताबिक 3 दफ़ा चीज़ों को वॉश करना चाहिए। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद मसल के इसको ग्राइंड किया। चॉपर में ग्राइंड करने के बाद मैंने इसको पंखे के नीचे अच्छे तरीके से फैला दिया खुले कपड़े पे और ये तकरीबन इसको सूखने में 2 दिन लग जाते हैं। और इसको कंप्लीटली ड्राई करने के लिए आपको थोड़ी-सी धूप भी लगवानी पड़ती है, ताकि इसको ग्राइंड करने में, इसको पीसने में आसानी हो। तो मैं खुद इस तरह अदरक खुद लेके उसको सुखाती हूँ, उसको ग्राइंड करती हूँ, क्योंकि इसका मुझे पूरा यकीन होता है कि ये 100% प्योर पाउडर है। क्योंकि प्योर चीज़ें होंगी तभी हमें उसका असर मिलेगा। तो अदरक पाउडर ऐड कर दिया और उसकी क्वांटिटी भी मैं आपको बताती हूँ मैंने कितनी ऐड की। और अब जो मैंने ये पाउडर ऐड किया है बहुत ही ज़बरदस्त है। अब मैं ऐड करने लगी हूँ, जो अभी मैंने ऐड इसको करना है, मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या चीज़ है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, हाज़मा बेहतर करने में, गैस और भारापन ख़त्म करने में, मैदे के दर्द में भी बहुत ज़्यादा आराम देता है। एसिडिटी कम होती है, इससे भूख बढ़ती है, लेकिन भूख बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप हर वक़्त बेतहाशा खाते रहो, आपका वज़न बढ़ जाए, बल्कि ये वज़न घटाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। शुगर कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल है, दिल की सेहत के लिए अच्छा है, वज़न घटाने में बहुत मुफ़ीद है और हत्ता कि ये नज़ला ज़ुकाम में भी फ़ायदा देता है और इम्यूनिटी सिस्टम इससे मज़बूत होता है। और ये क्या चीज़ है, ये है काला ज़ीरा। इस रेमेडी के लिए, इस नुस्खे के लिए हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ काला ज़ीरा ही लेना है। इसको आपने अच्छे तरीके से झटक लेना है, मिट्टी वगैरह डस्ट जो भी है वो साफ़ कर लेनी है और इसको बारीक पाउडर बना के, और इसका पाउडर भी हमने इसी पाउडर जो तमाम पाउडर्स थे उसके अंदर ऐड कर दिया। और अब ये जो मैजिकल पाउडर है, ये क्या चीज़ है, इसका नाम मैं आपको अभी बताती हूँ, लेकिन इसके फ़ायदों में ये है कि ये जलन को कम करता है और इससे कॉन्स्टिपेशन के मसले हल होते हैं, गैस ख़त्म होती है, अफारापन ख़त्म होता है, हाज़मा बेहतर होता है। अभी तक जितने भी पाउडर मैंने ऐड किए हैं, आपके सामने तमाम पाउडर्स के जो फ़ायदे हैं, वो उसमें सबसे मेन फ़ायदे ये हैं कि हाज़मा बेहतर होता है, एसिडिटी कम होती है
और जलन कम होती है, कॉन्स्टिपेशन ख़त्म होती है, गैस और अफारापन ख़त्म होता है और वज़न घटाने में बहुत हेल्पफुल है। और ये क्या चीज़ है? ये है मेथी दाना, जो हम लोग खाने की चीज़ों में यूज़ करते हैं, जो खाने की रेमेडीज़ में जो यूज़ होता है वो मेथी दाना होता है और बालों के लिए हम मेथरे इस्तेमाल करते हैं जो मोटे होते हैं। तो ये मेथी दाना है, इसको भी अच्छी तरीके से आपने साफ़ कर लिया, साफ़ करने के बाद इसका बारीक पाउडर कर लेना है और अब इन तमाम पाउडर्स को मिक्स करना है। लेकिन अभी इसके अंदर 2 चीज़ें और ऐड होंगी, इसलिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, इसका कंप्लीट तरीका जानना है, हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, किस वक़्त इस्तेमाल करना है? अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि ये तमाम जो हैं ये हर्बल कुदरती चीज़ें हैं और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको किसी भी ऐज के लोग यूज़ कर सकते हैं, हत्ता कि छोटे बच्चे अगर उनको बदहज़मी की शिकायत हो, उनको भी आप बहुत ही थोड़ी मिक़दार में ये दे सकते हैं। बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए कम क्वांटिटी हम इस्तेमाल करेंगे। तो तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें 2 चीज़ें जो और ऐड होंगी वो मैं आपको आगे चल के अभी बताती हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ तक आप आ चुके हैं मेरी वीडियो को वॉच करते-करते, तो जल्दी से आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक बहुत ही अच्छा-सा कमेंट, जिसका मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी लाज़मी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। इस टाइम जो ये सफ़ूफ़ मैंने तैयार किया है, इसको आपने बना के और किसी एयर टाइट कंटेनर में आपने रखना है। बिल्कुल इसमें नमी ना हो, क्योंकि अगर नमी हुई तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर नमी ना हुई, बिल्कुल कंप्लीटली आपने ड्राई किसी कंटेनर में रखना है, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आराम से ये 6 महीने 1 साल तक इसको आप यूज़ कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे ही पड़ा रहे, कोई ख़राब नहीं होगा इसमें जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि जितनी चीज़ें हैं तमाम की तमाम कंप्लीटली ड्राई चीज़ें हैं। अगर ज़रा सी भी किसी चीज़ में नमी हुई तो फिर ये आपका स्टोव जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसके अंदर जो 2 चीज़ें मैंने ऐड करनी हैं वो क्या हैं? एक तो आपने इसके अंदर इसके अंदर आपने ऐड करनी है अजवाइन। लेकिन अजवाइन को आपने किस तरह इस्तेमाल करना है? अजवाइन को पहले अच्छे तरीके से आपने 3 पानी वॉश करना है, उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। उसके बाद आपने उसके अंदर नींबू निचोड़ने हैं और उसको खुली पंखे के नीचे आपने ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद फिर आपने उसको ग्राइंड करके इसके अंदर मिक्स करना है। इसकी जो क्वांटिटी है, तमाम चीज़ों की क्वांटिटी बराबर होगी। अगर आप पुदीने का पाउडर 50 ग्राम ले रहे हैं, तो बाकी तमाम चीज़ें भी आपने 50-50 ग्राम लेनी है। एक मिसाल के तौर पे आपको क्वांटिटी बता रही हूँ, लेकिन जो अजवाइन है वो आपने हाफ़ क्वांटिटी लेनी है, 25 ग्राम लेनी है। तो मैंने आपके सामने तमाम चीज़ें बराबर डाली थी, लेकिन मैंने इसके अंदर अदरक पाउडर थोड़ा-सा ज़्यादा ऐड किया था, क्योंकि अदरक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी गट हेल्थ के लिए। अगर कोई अजवाइन ना भी ऐड करना चाहे तो आप अजवाइन स्किप कर दें। ये जितनी भी चीज़ें मैंने ऐड की हैं ये भी बहुत ही बेहतरीन हैं वज़न घटाने में, तेज़ाबियत को कम करने में और कॉन्स्टिपेशन, गैस, अफारापन वग़ैरह इन तमाम मसाइल के लिए और हाज़मा बेहतर करने के लिए। इसको इस्तेमाल का जो तरीका है वो देख लें। आपने जब भी आप खाना खाएँ, अगर आप दिन में 2 दफ़ा खाना खाते हैं तो खाने के आधे घंटे बाद आपने इसको सादा पानी के साथ, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल टैप वाटर होना चाहिए। उसके साथ आपने इसको 1 चम्मच 1 टीस्पून लेना है उन लोगों ने जिनका वज़न 50 से 60 किलो के दरमियान में है। और जिन लोगों का वज़न इससे ऊपर है और 100 किलो तक जिन लोगों का वज़न है, तो वो इसको 1 टेबलस्पून लेंगे दिन में 2 से 3 दफ़ा लाज़मी। हर खाने के बाद आपने इसको यूज़ करना है और इसके आपको बेस्ट बेस्ट रिज़ल्ट्स मिलेंगे। 1 महीना मेरे कहने पे इसको रेगुलर यूज़ करें। इतने मैजिकल आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएँगे इसको इस्तेमाल करने के बाद। क्योंकि जिस चीज़ को मैंने ये इस्तेमाल करवाया उसके मुझे बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट्स मिले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।